तो हेलो बच्चों, नोवा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है। तो आज हम आपको जो एसएसटी का है बच्चों क्लास 10th का उसका हम सेट 4 का सॉल्यूशन लेकर आए हुए हैं और इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना लेट करते हुए सीधे आपके सॉल्यूशन पर बढ़ते हैं। और इससे पहले मैं बता दूं कि 90 मिनट का रहने वाला 40 क्वेश्चन एक नंबर के और सभी क्वेश्चन आपको बनाने हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता रहा था बच्चों कि एक और चैनल हमारा नवाब है, तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि उस चैनल में भी आपको आपके रिलेटेड लेक्चर वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जुड़ जाइएगा, वहीं पे आपको सारी अपडेट्स और सारी जानकारियाँ मिलेगी। और इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा मैं चलिए वीडियो के बीच में ही बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए चैनल से बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है, क्या कहलाता है बच्चों? निरंकुशवाद का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? मताधिकार कहा जाता है, तो खा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बास्तिले किले का पतन कब हुआ? तो बास्तिले किले का पतन गा ऑप्शन सही है, 1789 ईस्वी में हुआ है। तो आप लोग पाँचों मॉडल सेट पेपर जो है सभी का अच्छे से सॉल्यूशन कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। पूरा 100% नहीं सेम रहेगा, लेकिन हाँ इतना आपको है कि आपके यहाँ से 60 से 70 नंबर आ सकते हैं अगर आप अच्छे से मॉडल पेपर कर लेते हैं और सही वे में करते। सही वे में करने का तरीका मैंने बता दिया था कि जैसे बास्तिले किले का पतन कब हुआ, तो इसी तरह से कोई भी किले का, सभी किले का पतन का आपको तिथि याद कर लेना, उस तरह से आपके आ सकते हैं। 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? तो देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका 4 का आपका गा हो जाएगा, ठीक है, गा हो जाएगा आपका मेटरनिक। आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि लिब्रे क्या था? तो लिब्रे आपका क्या था जानते हैं? जैसे कि भारत का रुपया मुद्रा है, जैसे कि आपका बांग्लादेश का टका है, तो उसी तरह से फ्रांसीसी मुद्रा है, ठीक है। तो 5 का आपका ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता क्या हुआ? 6 का आपका खा ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 मार्च 1931। आगे देखो क्या पूछ रहा है कि गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता किससे संबोधित किया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, हर जगह लगभग पूछा जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या इंग्लिश बोलने में आपको डर लगता है? तो आज से डरना बंद कीजिए और डॉट नेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने में आज से हिचकिचाते हैं, या फिर आप अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनना देखना चाहते हैं, तो फिर ये कोर्स आपके लिए ही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक मिल जाएगा, जाके इस कोर्स का हिस्सा बनिए और अपने इंग्लिश बनने के सपने को पूरा कीजिए। गीतांजलि किसकी रचना है? गीतांजलि आपके एक बंगाली क्या बोलते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के ही रचना है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही जनगण मन भी लिखा है, आप लोगों को पता होगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? तो ये हो जाएगा आपका 9 का ऑप्शन नंबर भगत सिंह, ठीक है, घ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10th नंबर देखिए क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो बच्चों बनकर तैयार हुआ और लागू हुआ दोनों में अंतर है। बनकर तैयार कब हो गया था? तो आपको 10 का ख ऑप्शन सही है, 26 नवंबर 1949, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, मतलब 2 महीने बाद फिर लागू किया गया था। देख पा रहे हो 2 महीने का अंतर है। आगे देखिए, आपके घर में एक दूध वाली गाय है, दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस प्रकार का संसाधन मानते हैं? तो ये देखो बच्चों, ये आपको सिर्फ फंसाने के लिए, घुमाने के लिए इस तरह से बोला गया है। आप ये सब मत रखिए कि दूध देने वाली गाय है कि नहीं है। गाय है मतलब जान है, उसमें जीव है, तो जान वाली जितनी भी संसाधन उसको जैव संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। तो 11 का हो जाएगा। जिस भूमि पर खेती की जाती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कृषि योग्य भूमि हो जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन है। बंजर भूमि में कृषि हो नहीं सकती, वन भूमि में कृषि किया नहीं जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे वृक्ष रहते हैं, चारागाह में चरने के लिए छोटी छोटी घास होते हैं। तो ये का ऑप्शन सही हो जाएगा। बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार हैं? तो ये जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं, याद रखिएगा। 13 का ग ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संयुक्त वन प्रबंधन 1988 की औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई? तो उड़ीसा से हुई, तो 14 का ग ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा वन का है ना, तो क्या हो जाएगा? 15 का आपको खा हो जाएगा, रक्षित वन का, ठीक है, उतना हिस्सा 1/3 हिस्सा रक्षित वन का है। उसके बाद देखिए, भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन का उपयोग करते हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 25% का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा था कि कितने प्रतिशत, यहाँ पे देख पा रहे हो गरीबी और अमीरी में कितना फ़र्क है। यहाँ के 5% जो अमीर आदमी, यहाँ से 25% के गरीब का लोग संसाधन उपयोग कर लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? तो 17 का खा ऑप्शन सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर से 12मासी जल सुविधा से, ठीक है, तो खा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 17 का खा। अब 18 देखिए पूछ रहा है, सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित कर दिया है? तो 18 का ऑप्शन सही हो जाएगा। फसल प्रतिरूप को उन्होंने परिवर्तित कर दिया है सिंचाई के रूप में, सिंचाई के कई क्षेत्रों में, है ना।
तो सिंचाई से फसल प्रतिरूप चेंज हो रहा है। अब देखिए आगे क्या पूछ रहा है कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे आ जाती है। तो बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है और ये बहुत ही अच्छा मतलब कि आपको कन्फ्यूज़ कर देगा। ये क्वेश्चन में दे रहा है कि जल उपलब्ध होने की, यहाँ पे एक दो क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है कि देखिए जल की उपयोग में जल अत्यधिक प्रयोग से जल की मात्रा में कमी हो जाना, ये भी सही लग रहा है। और औद्योगिक कचरों और रसायनों से जल की गुणवत्ता में कमी होना, ये भी सही लग रहा है। औद्योगिक कारण के कारण भी जल की मतलब की दुर्लभता हो रही है। और अत्यधिक जनसंख्या जब बढ़ जाता है तो अत्यधिक जल का उपयोग होने लगता है, ह्रास होने लगता है, तो उससे भी जल की दुर्लभता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन मुझे लग रहा है कि करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों इसके कारण में आते हैं। आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है। तो नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है। अच्छा देखिए, अगर ओमर शीट में अगर आपको बनाना आएगा, अगर वैसा क्वेश्चन अगर ऐसा एक दो क्वेश्चन आ जाता है जब आपको भी डाउट हो जाए, तो क्या करना, कोई भी एक जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगेगा जिसे टिक मार देना। जैसे कि मुझे जहाँ तक लगता है कि औद्योगिक कचरों रसायनों से जल की गुणवत्ता में कमी होगी या फिर अत्यधिक प्रयोग से जल की कमी होगी। ठीक है, तो जिन क्षेत्रों में जनसंख्या कम है, अब ध्यान से समझना मेरी बात क्या कर रहा हूँ मैं, कि जिन जगहों में जनसंख्या कम है वैसे जगहों में भी आजकल जल की दुर्लभता आ रही है। ठीक है, जहाँ पे जनसंख्या कम है फिर भी, तो वहाँ पे क्यों आ रही है, क्योंकि औद्योगिक कचरा और रसायनों से जल की गुणवत्ता में कमी वहाँ पे आई है। तो का ऑप्शन उस तरह में टिक मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को दो आंसर भी सही हो जाता है। नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखो, 20 नंबर में पूछ रहा है, तो 20 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा घा। सूर्य ग्रहण होता है, ये इससे कोई तरह का जुड़ाव नहीं रखता है, क्योंकि देखिए क्या होता है तो ये क्या नहीं होता है। तो देखिए जलाशय की तली में तलवट का जमाव, ये सही है। जलीय जीवों को भोजन में कमी हो जाती है, ये भी सही है। वनस्पति और खेत डूब जाती है, ये सिर्फ नहीं होता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। UNDP के अनुसार किसी देश के विकास के आंकड़े को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन है। तो प्रति व्यक्ति आय, लोगों का शिक्षा का स्तर और स्वास्थ्य स्तर, ये सभी आपके आंसर सही हो जाएंगे, क्योंकि जब ये आपका देखे होंगे कि जब इनका रिपोर्ट आता है तो सभी चीज़ों का इंडेक्स बनता है, सभी चीज़ का आप लोग का इंडेक्स तैयार किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए 72 में क्या पूछ रहा है कि विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार पूछ रहा है कि ये सारे ऑप्शन में कौन सही है। ठीक है, तो देखिए प्रति व्यक्ति आय अगर इतना से ज़्यादा है तो वो समृद्ध देश है, तो हाँ ये एकदम एग्जैक्ट सही है, बहुत ही अच्छा है। जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 से कम रहती है तो वो निम्न आय वाले क्षेत्र होते हैं, हाँ ये भी आपके सही है। तो आपको 22 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, 22 का आपका ऑप्शन नंबर गा ऑप्शन सही हो जाएगा। का और खा दोनों सही है। प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है बच्चों, तो देखिए प्रति व्यक्ति आय में क्या करते हैं, कुल आय को, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से हम लोग भाग दे देते हैं, जनसंख्या से। तो देखिए कुल आय तो होगा नहीं, तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय और नहीं होगा, सकल आय नहीं होगा, कुल आय भी नहीं होगा, तो आपको औसत आय ही होगा। औसत आय क्या होता है, एक व्यक्ति का आय। ठीक है, इनमें से कौन सा भावी पीढ़ी के लिए कल्याण को परिभाषित करता है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पूछ रहा है आर्थिक विकास, समृद्धि, धारणीय विकास और जीवन की गुणवत्ता। तो भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है धारणीय विकास, 24 का गा ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर देखिए सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है। तो परिवहन, संचार और बैंकिंग इसमें शामिल है, तो 25 का आपका गा ऑप्शन सही हो जाएगा। GDP का विस्तारित, आप लोग को जितने भी ये वाला जो क्वेश्चन था सेवा क्षेत्र वाला, कौन प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, कौन द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। जैसे सेवा क्षेत्र आपको पता होना चाहिए कि सेवा क्षेत्र जो होता है वो तृतीय क्षेत्रक में आता है। ठीक है, तृतीय क्षेत्रक में, तो इसी तरह से याद कर लीजिएगा सब आप। आगे देखो GDP का विस्तारित रूप इनमें से कौन सा है। तो GDP का विस्तारित रूप 26 का खा हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद, 26 का खा ऑप्शन आपका सही है। 27 को देखिए नरेगा 2005, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या कितनी है, तो 100 है बच्चों, तो का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। खा 28 देखिए पूछ रहा है कि सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्रक में है, तो 28 का ऑप्शन नंबर आपका खा सही हो जाएगा। संगठित क्षेत्रक में, सरकारी क्षेत्रों में होता है। ठीक है, जो संगठित होते हैं। अल्प बेरोजगारी उस व्यवस्था में पाई जाती है जब लोग, है ना, जब अल्प बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, तो अल्प बेरोजगारी देखिए संगठित क्षेत्र जो मैंने बताया, बहुत सारे प्राइवेट संस्थान भी ऐसे हैं जो संगठित हैं, जो आपको सवेतन छुट्टी भी देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी ही इसके अंदर आता है। आगे देखिए 29 का मैंने क्या पूछ रहा था कि अल्प बेरोजगारी, इसका मतलब क्या होता है, अपनी कार्य क्षमता से कम काम करना। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपको जैसे 100 रुपया आप डेली कमा सकते थे, लेकिन अल्प बेरोजगारी के कारण 60 रुपये ही कमा पा रहे हैं, तो 40 रुपये का आपका कमी हो रहा है अल्प बेरोजगारी के कारण, क्योंकि आप अपने कार्य क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। उत्पादन और उपभोक्ता के बीच कौन सा संबंध स्थापित करता है। ठीक है, तो उत्पादन और उपभोक्ता के बीच कौन संबंध स्थापित करेगा, जैसे कि उत्पादन हो गया किसी चीज़ का और उपभोक्ता यहाँ पे खड़ा है, तो देखिए इसको किस तरह से यहाँ पे पूर्ति किया जा सकता है। इसको पहले व्यापार के द्वारा पूरा किया जा सकता है। ठीक है, या उत्पादन, जैसे कि आपके पास कुछ चीज़ें वस्तुएं हैं और आपको यहाँ से बाजार जाना है, तो आपको बाजार जाना है तो कौन, बस के द्वारा आप यहाँ से वहाँ जाइएगा। ठीक है, तो आप उपभोक्ता हो गए एक तरह से उनके लिए।
ठीक है। उसी प्रकार आपको कुछ करना है तो देखिए संचार, बातचीत करना में भी उपभोक्ता हो गए आप, ठीक है। बातचीत कर रहे तो आप उपभोक्ता ही तो हुए। संचार, व्यापार सभी, बैंकिंग, शिक्षा, सेवा क्षेत्र जितने आते हैं तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो उपभोक्ता, उत्पादन और उपभोक्ता के बीच वही संबंध स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो तृतीय क्षेत्र यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट सही लग रहा है। अब देखिए 31 का क्वेश्चन पूछ रहा है कि नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में से किस रूप से है। तो 31 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? का सत्ता का क्षैतिज वितरण ये हो जाएगा। सत्ता का क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर क्या बोलते हैं वितरण पर क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है। साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा देश है? तो 32 का गा ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ पे सभी लोग आकर साथ में संघ बनाए हुए हैं। भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन होता है? किसका गठन होता है बच्चों? 33 का ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, पंचायत समिति का, ठीक है। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है कि 34 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण निम्न में से कौन सा शामिल है? तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार तीनों शामिल है। आप लोग पढ़ेंगे 3 स्तरीय सरकार है भारत में। और नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो नगर निगम के प्रधान को मेयर कहा जाता है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। बोलीविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया था? तो किसे बेच दिया था? तो 36 का गा ऑप्शन आपको यहाँ पे सही हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी ने। 37 नंबर में देखिए निम्न में से कौन सा असत्य है? तो यहाँ पे आप देखिए दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य के लिए जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं, सही है। आंदोलन कभी राजनीतिक दल का रूप नहीं ले सकते, ये आपको गलत लग रहा है मुझे, क्योंकि राजनीतिक दल ले सकते हैं, ठीक है। तो 37 का देखिए कौन सा असत्य पूछ रहा है? तो ये आपका दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य के लिए जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते, सही है। और बोल रहा है कि आंदोलन कभी राजनीतिक दल का रूप नहीं लेते, असत्य है यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर देखिए फिर पूछ रहा है कि 37 नंबर के आगे पूछ रहा है कि व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लोबिलिस्ट नियुक्त करते हैं। और अगर पूछ रहा है कि अधिकांशतः दबाव समूह आंदोलन, ठीक है, राजनीतिक दलों का प्रत्येक संबंध नहीं होता। तो इनमें से कौन सा असत्य है? तो देखिए बच्चों ये दोनों क्वेश्चन में हम मुझे डाउट है तो आप देख लीजिएगा ये दोनों में से कौन सा होगा, ठीक है। 37 नंबर ये आपका होमवर्क है एक तरह से हो गया कि आप इसमें से कौन सा सही होगा आप लोग को बता देना है। 38 देखिए क्या है कि भारत में केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक से प्रारंभ हुई? तो 38 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा, 1990। भारत में अवशिष्ट बाकी बचे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो 39 का सही हो जाएगा का केंद्र सरकार। और 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन में कि भारत संघवाद का तीसरा स्तर कौन सा है? तो तीसरा स्तर आप लोग सभी को पता है कि स्थानीय सरकार होता है, गा ऑप्शन सही हो जाता है। तो आज का होमवर्क के रूप में मुझे आप लोग को कौन सा दे दिया हूँ? 37 नंबर आप लोग मतलब कि अगर पढ़े होंगे, जैसे देखिए बच्चों हम लोग का पढ़ा बहुत दिन हो गया, तो हम लोग सभी एक दिन आपका सिविक्स, ज्योग्राफी सभी बुक से एक बार में सभी चीज़ों को, हिस्ट्री पूरे तरीके से मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ पाया हूँ, बहुत सारी चीज़ें भूल चुका हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग थोड़ा सा इसको समझिए अपने एंड से, अपने तरफ से, और ये वाला क्वेश्चन का कमेंट कर दीजिएगा ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प हो जाएगा कमेंट में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, बाकी भी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, ठीक है। मैं साइंस और मैथ के टच में हूँ, इंग्लिश के टच में हूँ, लेकिन सोशल साइंस में थोड़ा सा मैं आउट ऑफ टच हो गया हूँ क्योंकि SST हमारा सब्जेक्ट आगे जाके रहा नहीं है। फिर भी मैंने बहुत सारा मेहनत करके आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढ दिया है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कुछ मिल जाते हैं, इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट था एक टाइम, ठीक है। तो मैं कुछ कर लेता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये वाला जो आपका है पॉलिटिकल साइंस का, तो ये वाला आप लोग कमेंट कर दीजिएगा ताकि बाकी बच्चों का हेल्प हो जाए। बाकी सेट का PDF भी हम कहाँ दे रहे हैं बच्चों? टेलीग्राम ग्रुप में। और PDF में हम सबसे अच्छा सॉल्यूशन दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा के दे रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।